हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी। नई कहानी आपको अच्छी लगेगी, उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि नागलोक में एक बार नाग कन्या थी। तो उसने अपने पिताश्री से बोला, हे पिताश्री, मुझे ना धरती पे घूमना है। तो पिताश्री उसके बोले नाग देवता कि धरती पे तो बहुत सारे जीव रहते हैं, उनके साथ रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और जो मनुष्य रहते हैं वो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो उनके दुश्मन है तो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, पर मुझे घूमना है तो घूमना है। तो बोले ठीक है, चलते हैं। तो वो दोनों बाप और बेटी मिलकर धरती पर आ गए। धरती पर आए तो उन्हें बहुत जगह घूमे, उन्हें अच्छा भी लगा। फिर उन्होंने अचानक में नदी में घूमने का निर्णय लिया। तो उन्होंने नदी में वो चले गए दोनों। तो एक मछुआरा रहता था, तो मछुआरा अपना जाल बिछाया हुआ था। तो फिर उसने मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल नदी में डाला, उसमें नाग देवता फंस गए। नाग देवता जब उसने खींचा जाल तो उसमें बहुत बड़ा नाग निकले तो बोले, तो नाग देवता थे ही नाग। तो उसने अपना रूप धारण कर लिया। तो फिर वो बोले, मैं नाग देवता हूँ, मुझे तुम छोड़ दो। वो अपनी तो इसे करते करते, नहीं तुम झूठ बोलो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो फिर उधर से नाग कन्या को पता चल गया मेरे पिताश्री फंस गए हैं। तो फिर उन्होंने भी किनारे आके मछुआरे के पास बोली, ये सच बोल रहे हैं, मैं इनकी बेटी हूँ, हम दोनों मिलकर धरती पर घूमने का फैसला किया था, और मेरे पिताजी जाल में फंस गए, और तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तो बोले, देखा उसने कि ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कन्या है, ये तो ऐसी कन्या तो धरती पर कहीं मिलती ही नहीं है। तो बोला ठीक है। तो फिर पिताश्री ने दोनों की धूमधाम से शादी करा दी, मछुआरे और नाग कन्या की। तो ऐसे ही दिन बीतता गया, दोनों खुशी खुशी रहने लगे, मछुआरे और नाग कन्या। तो उस देश का जो राजा था वो थोड़ा बहुत ही ख़राब था, अच्छा नहीं था, उसका विचार भी अच्छे नहीं थे, दुष्ट था। तो फिर राजा को मंत्री सिपाही सब आए घूमते फिरते। एक दिन उसकी नज़र राजकन्या की उस मछुआरे की पत्नी पर पड़ा। मछुआरे की पत्नी पर पड़ा तो देखिए कितनी सुंदर है, जाके राजा को बताते हैं। तो उन्होंने राजा को बता दिया। बोले, राजा राजा, हमारे राज्य में ना एक बहुत ही मछुआरे के पास बहुत ही सुंदर कन्या है, और मछुआरे की पत्नी है, और हमारे जितनी भी रानी हैं उस सबसे सुंदर हैं। तो राजा बोला, राजा तो होते ही पहले के बहुत सारे रानियां रखते थे। राजा बोला, मैं उस मछुआरे की पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा राजा ने, तो हाँ सच में बहुत ही सुंदर थी। ये उनके घर में कुछ था भी नहीं, गरीब ही थे, मछुआरा थे, तो मछुआरा क्या होता है, गरीबी होते हैं ना। तो बोला, तुम अपनी पत्नी को दे दो हमको, आप तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तो एक बात बोला तो मछुआरे बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो बोला, ऐसे कैसे? तो फिर राजा बोला, ठीक है, तुम्हारे पास 3 सवाल है, अगर 3 सवालों का जवाब तुम अच्छे से दे दिए तो फिर मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारूंगा, और नहीं दिए तो तुम्हारी पत्नी को मैं अपने साथ रखूँगा। तो फिर बोला ठीक है। सोचते सोचते ये मछुआरा दुखी होकर अपने घर आ गया। फिर एक कन्या थी, नाग कन्या, उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो बोला, क्या बोलूँ राजा, वो तुम जानती हो, वो इतना घमंडी है, इतना दुष्ट है, उन्होंने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें पाना चाहता है, और उसने शर्त रखी है कि तुम उसको नहीं तुम्हें सौंपूँगा तो मौत के घाट उतार दूँगा। और उन्हें मुझे 3 शर्त भी रखा है, तीनों शर्त को अगर पूरा नहीं किया तो उतारे और तुम्हें पालेगा नहीं। तो बोला, बताओ शर्त क्या है? बोला, सुबह ही वो बताएगा क्या शर्त है। तो बोला ठीक, बोली नाग कन्या बोली कि ठीक है, अगर उस शर्त बताए तो तुम भी एक शर्त रखना। बोलना जो अगर मैं उसे कहा 30 शर्त मान गया, उसका सब शर्त को पूरा कर दिया कि तुम भी अपना राज्य छोड़ के इस राज्य को से बाहर चल जाओगे। तो बोला, ऐसे ही बोलना।
तो मछुआरा था, बोला खुश हुआ और बोला ठीक है ऐसे कहूँगा। तो सुबह हुई, मछुआरा गया राजा के पास। राजा के पास गया तो मछुआरा बोला, राजा जी मैं आपका 3 शर्त मानने को तैयार हूँ, बोलिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। जो शर्त है कि तुम जब मैं तुम्हारी 3 शर्त को पूरा कर दिया तो तुम भी ये मेरे एक शर्त को पूरा करोगे और अपने राज्यों को छोड़ के यहाँ से चले जाओगे, और राज्य सब मेरा हो जाएगा। बोला ठीक है, तुम कौन सा शर्त पूरा कर लोगे? मन ही मन राजा ने सोचा। तब बोला मछुआरा बोलिए पहला शर्त आपका क्या है? तो राजा बोला पहला शर्त ये है कि जाओ पूरे समुद्र में पता करके आओ कि कितनी मछलियाँ हैं। तो मछुआरा सोचते सोचते आया अपने घर। राजा में इससे कैसे हो सकते हैं, मैं कैसे गिन सकता हूँ कि इस पूरे समुद्र में, पूरी नदी में कितनी मछलियाँ हैं। फिर नाग कन्या के पास आया। हाँ, तो नाग कन्या को बताया कि ऐसे ऐसे उसने शर्त रखी है, बोला है पूरे समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं। तो नाग कन्या बोली कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नाग कन्या अपना भेष बदल के अपने नागलोक में गई और पिताश्री से बोली, ये पिताश्री राजा है, हमें पाने जाता है और इस तरह 3 शर्त रखा है। तो उसने पहला शर्त में लिखा है कि जाओ पता करके आओ कि समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं। तो राजा बोला कोई ना, हमारे में एक मंत्री है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो बताएगा। तो वो जो मंत्री था वो नागलोक का, उसने सुना और बताया, तुम बोल देना कि जितने मेरे सिर में बाल हैं उतनी मछलियाँ हैं। तो आई नाग कन्या और मछुआरे को बताई कि जाओ राजा के पास और बता देना सुबह होते ही कि इतनी मछलियाँ हैं। तो फिर सुबह हुई, मछुआरा गया राजा के पास। तो राजा के पास गया तो राजा बोला बोलो क्या है तुम्हारा जवाब, समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं? तो बोला ठीक है राजा जी, मैं बता रहा हूँ, जितने मेरे सर में बाल हैं ना उतनी आपने समुद्र की नदियों में मछलियाँ हैं। आप मेरे सिर के बाल गिन दीजिए, फिर उतनी मछलियाँ आपकी हो जाएंगी, उतनी होंगी समुद्र में मछलियाँ। तो बोला ठीक है, तुम तो पहले सवाल का जवाब दे दिए। सोच में पड़ गया तो बहुत बुद्धिमान है। तो बोला ठीक है, दूसरा सवाल का जवाब देना। दूसरा जब सवाल है कि हमारे नदी के हमारे सामने की नदी बहती है घर के सामने, राजमहल के सामने, उसका बहाव तुम्हें उल्टा करना है। तो फिर जाओ सुबह इसको उल्टा कैसे करोगे? तो बोला मछुआरा सोचते सोचते आया, नाग कन्या को बताया। नाग कन्या कोई बात नहीं, ये भी इस सवाल का जवाब का हल दे दूँगी। फिर वो नाग कन्या भेष बदल के पिताश्री से बोली, पिताश्री मंत्री से बोले, मंत्री ने बोला कोई बात नहीं, हमारे राज्य में एक ऐसी टोकरी है, तो फिर उसको नदी में डालोगे ना उस टोकरी को, तो उसका बहाव उल्टा हो जाता है। इस तरह राजकन्या आई, राजकन्या घर टोकरी लेके आ गई, मछुआरे को दी। मछुआरा भी टोकरी लेके सुबह हुई तो राजा के पास गया। तो बोले चलिए बताइए, नदी के बहाव को मैं उल्टा कर देता हूँ। तो गया नदी के पास, ज्यों ही उसने उस टोकरी को नदी में डाला, नदी का बहाव उल्टा हो गया। राजा देख के हैरान हो गया, बोला ये तो सच में ऐसे है, ये तो इसने तो नदी का बहाव उल्टा कर दिया। तो फिर बोला ठीक है, तुमने तो नदी का बहाव उल्टा कर ही दिया, तो तुम 2 शर्त जीत गए, लेकिन तुम आखिरी शर्त नहीं जीतोगे। कल हम दोनों में ही लड़ाई होगी और जो इस जंग में जीतेगा वही विजेता कहलाएगा, वही अपना शर्त पूरा कर देगा। तो बोला ठीक है। बेचारा फिर सोचते सोचते आया कि अभी तो मैंने सब कुछ पूछ कर दिया था, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि मैं सबको राजा को हरा दूँगा। राजा के पास तो पहले से इतनी शक्ति होती है, वो तो सीखा होता है, और मेरा सीखा भी नहीं होता, मैं तो इस बार तो हार के ही रहूँगा। फिर आया तो कन्या को बताया पत्नी को, तो पत्नी बोली उसकी कोई बात नहीं, इसका भी हो जाएगा हाल। तो फिर वो अपने गई भेष बदल के नागलोक में, राजा को बताई। राजा बोला कोई बात नहीं, हमारे राज्य में एक दिव्य शक्ति, एक डंडा है और एक जंजीर है, ये डंडा ले जाओ अपने पति को दे देना, जो डंडा से मारेगा वो ज़रूर हारेगा, और जो भी इस जंजीर को आदेश देगा कैद करने को, उस सबको कैद कर लेगा।
तो इस तरह वो पत्नी उसकी मछुआरे की आई और मछुआरे को दी वो डंडा और जंजीर और बोली चाहिए इस डंडे और जंजीर से जंग को जीत के आइए। ये डंडा से सबको हरा देता है डंडा, और जंजीर है सबको जकड़ लेता है। तो गया जो मछुआरा था वो गया राजा के पास, दोनों में लड़ाई बहुत जम के हुई। तो जम के लड़ाई हुई तो फिर क्या किया, जब भी राजा लड़ने लग जाता मछुआरा डंडा से लड़ता, डंडा से लड़ाई करने से ही राजा हार ही जाता। इस तरह राजा हार गया। जब राजा हार गया तो उसको चिंता सताने लग गई, अब तो मैं हारने ही वाला हूँ। तो फिर उसने ऐसा दिया आदेश अपने सब सिपाहियों को, जाओ सिपाहियों इसको पकड़ के ले आओ। तो जब सिपाही उसको पकड़ने लग गए तो फिर इस तरह क्या किया, मछुआरे ने जंजीर को चुपके से आदेश दे दिया। पहले तो राजा कह रहा था कि तुम तो बस एक डंडा लेके आए हो, एक जंजीर लाए हो, डंडा और जंजीर से कौन जंग जीतता है, इससे तो तुम्हारी हार पक्की है और मैं जीतती ही जाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं राजा, पहले जंग तो हो जाने दीजिए, कौन जीतता है कौन नहीं। तो दोनों में जंग तो हुआ ही, जिसे राजा हारने ही वाला था। फिर सब जब उसने आदेश दिया सब सिपाहियों को कि जाओ उस मछुआरे को पकड़ के ले आओ, ज्यों ही मछुआरे को पकड़ने लग गए ये सिपाही लोग, तो मछुआरे ने क्या किया, जंजीर को चुपके से आदेश दिया, जाओ जंजीर सबको पकड़ लो। तो जंजीर तो आदेश मानने ही वाला था, उसने जंजीर ने सबका आदेश मान